नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बैंक और जो हम लोग मनी और बैंकिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो हम लोग जानेंगे मुद्रा बैंक के बारे में, महिला विकास बैंक, इसके अलावा नाबार्ड और सिडबी बैंक के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। इन सब में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम का एक भी पॉइंट आप लोगों के छूटे नहीं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मुद्रा बैंक की। किसकी? मुद्रा बैंक की, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिक डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये है मुद्रा बैंक की फुल फॉर्म है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुद्रा बैंक क्या होता है। अगर ऑनलाइन या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप लोगों के फायदेमंद होगा फुल फॉर्म। ठीक है। अब अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो भाई जो मुद्रा बैंक होता है इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के तहत स्थापित। ये क्या कह रहा है? संसद के अधिनियम, मतलब संसद के द्वारा कानून प्रस्ताव पारित करने के बाद ही इसकी स्थापना हुई। मतलब ये समझ सकते हैं इसके लिए एक विधेयक लाया गया, विधेयक को पास हो गया। वो किससे? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद ये अधिनियम बना है। समझ रहे हैं ना? एक प्रकार से वैधानिक आप लोग इसके लिए शब्द यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? एक जनरली होता है संवैधानिक, जो हम लोग संवैधानिक पार्ट से रिलेटेड होता है, और एक वैधानिक होता है जो संसद के अधिनियम के तहत बनाया गया या एक प्रकार का बिल होता है। समझ रहे हैं ना? तो वो बिल होता है जो मुद्रा बैंक है, क्या है? एक संसद के अधिनियम के तहत स्थापित है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ये इसकी स्थापना कब हुई थी इसके ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना है कौन सा पहले हुआ, किसकी स्थापना बाद में हुई। 2015 में मुद्रा बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके जो किस समिति की सिफारिश पर, इस समिति से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो मालेगांव समिति और नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर मुद्रा बैंक की स्थापना की गई 2015 में। मालेगांव और नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर, दोनों समितियों की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। किसके? मुद्रा बैंक की। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? ये है जो 0 से 10, मतलब 0 से 10 लाख के बीच में ऋण उपलब्ध करवाता है। इसकी एक लिमिट है दोस्तों, 0 से 10 लाख के तक आप लोगों को ये ऋण उपलब्ध करवाएगा। कौन? मुद्रा बैंक। ये इसकी लिमिट है। ठीक है। आगे अगर बात करें कि वर्तमान में लेटेस्ट में अगर बात करें, मुद्रा बैंक को सिडबी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। सिडबी बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक है, जिसे सिडबी बैंक के नाम से जाना जाता है। और ये जो मुद्रा बैंक है उसी के अंतर्गत, सिडबी बैंक के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? ये जो इसके 3 आयाम है, मतलब इसके ऋण देने के, इसके 3 आयाम है ऋण देने के मुद्रा बैंक के। पहला आयाम ये कहता है शिशु उद्योग, मतलब छोटा उद्योग जिसको 50,000 तक दिया जाता है, ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किशोर उद्योग, मतलब थोड़ा किशोर अवस्था से, मतलब थोड़ा बड़ा, छोटा से थोड़ा एवरेज लेवल का, उसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। और तरुण उद्योग, मतलब थोड़ा बड़ा उद्योग, बड़े उद्योग में जहां पर 5 लाख से 10 लाख के बीच में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये 3 आयाम है मुद्रा बैंक के ऋण देने के। एक किशोर, सबसे पहले शिशु जो 50,000 तक, फिर किशोर, फिर तरुण। ठीक है ना? तो 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक, जो कि इसकी लिमिट होती है 0 से 10 लाख के बीच में ये ऋण उपलब्ध कराता है। और इसके क्या है? 3 आयाम है। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को आराम से मुद्रा बैंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, भारतीय महिला विकास बैंक। इसकी स्थापना से लेकर हम लोग 2013-14 में शायद इसकी स्थापना हुई है, भारतीय महिला विकास बैंक। ठीक है ना? अगर इसमें बात करें, ये भारत सरकार का बैंक के रूप में जाना जाता है। जो भारतीय महिला विकास बैंक है ये भारत सरकार के बैंक के रूप में जाना जाता है। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो याद रखना है आप लोगों को। आगे क्या कहता है? CRR और SLR रखना अनिवार्य है। अब CRR और SLR है जो अपन लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे आगे, उसमें हम लोग जानेंगे दोनों के बारे में। लेकिन अभी आप लोगों को ध्यान रखना है CRR और SLR है जो इन दोनों को बेस बैंकिंग के थ्रू भारतीय महिला विकास बैंक के तहत रखना अनिवार्य है। ठीक है ना? आगे क्या कह रहा है? डिपॉजिट मतलब जमाएं। डिपॉजिट मतलब ये जमाएं स्वीकार करता है। आप लोगों को शब्द के हिसाब से नहीं जानना है, इसका नाम जरूर भारतीय महिला विकास बैंक है, लेकिन इसमें जमाएं हैं, महिला और पुरुष दोनों डिपॉजिट इनकी स्वीकार की जाती है। मेल एंड फीमेल है जो इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं, मतलब जमा करवा सकते हैं।
ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, ऋण दर होते हैं बेस रेट के आधार पर। मतलब आप लोग ये कह सकते हैं, आप लोग ऐसे इस शब्द पे नहीं जाना है कि ये भारत सरकार का बैंक है। ये भारत सरकार का बैंक जरूर है, लेकिन इसके रूल्स और रेगुलेशन कुछ बैंक जैसे ही है, ठीक है ना। एक प्रकार से ये भी एक प्रकार का बैंक है, और बैंक ये कहता है कि उसके जो भी किसी प्रकार की ऋण की दर होगी वो बेस रेट के हिसाब से होगी, समझ रहे ना। तो बैंक की जो बेस रेट होती है, आधार जो रेट होती है, आधार दर बोलते हैं हिंदी में, आधार दर होती है या बेस रेट होती है, उसी के हिसाब से आगे लोन की रेट करनी हो या किसी प्रकार की दर लगानी हो, ब्याज दर लगानी हो, तो वो उसका बेस रेट से ही संबंध होता है, उसी के आधार पर, ना कि भारत सरकार कुछ भी बोले और वो रेट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार का बैंकिंग ही है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जमा पर पुरुष और महिला को ब्याज बराबर मिलता है। फिर वही बात आगे दोस्तों, इसमें ये कह रहा है, अगर आप लोग जमा करा रहे, डिपॉजिट में तो हम लोगों ने देख लिया कि मेल और फीमेल दोनों जमा करा सकते हैं, लेकिन अब दोनों जमा करवा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये भारतीय महिला विकास, मतलब महिला विकास को बढ़ावा देने के हिसाब से जरूर है, लेकिन इसमें जो ब्याज दर मिलेगी, महिलाओं को जितनी ब्याज दर मिलती उतनी की उतनी पुरुषों को ब्याज दर मिलती है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम जरूर है महिला विकास बैंक, बाकी रूल्स है जो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, इसमें ये भी एक नया पॉइंट आप लोग जोड़ सकते हैं, जो महिला विकास बैंक का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट डायरेक्टर वाला मामला है, इसमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं, लेकिन पुरुष भी शामिल होते हैं इसके जो डायरेक्शन में, मतलब इसका जो मैनेजमेंट देखने में ज्यादातर महिलाएं, लेकिन पुरुष भी इसमें शामिल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात आ जाती है किसके, आगे ये कह रहा है कौन सा ये बैंक, ये है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मतलब नाबार्ड। मैं नाबार्ड की बात कर रहा हूं, जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। क्या काम है, ग्रामीण विकास को और कृषि, ग्रामीण के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये ऋण उपलब्ध कराता है। ये ऋण किन बैंकों को देता है, सहकारी बैंकों को, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एनबीएफसी और अनुसूचित बैंकों को ये नाबार्ड ऋण उपलब्ध कराता है। क्यों करवाता है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो नाबार्ड है, क्या काम कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म लोन, ये क्या दे रहा है, दीर्घकालिक लोन कह सकते हैं, या लॉन्ग टर्म लोन उपलब्ध कराता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा, मतलब 10 से 15 साल के आसपास ये लॉन्ग टर्म लोन है जो उपलब्ध कराता है किसानों को या ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाले अदर प्रोग्राम को। इसके अलावा राशि, अब बात आ जाती है कि ये जो धन प्राप्त किया जाता है, ये राशि कहां से प्राप्त की जा रही है, या तो एक भारत सरकार से दे रही है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से भी ले रहे हैं, और अदर जो अन्य एजेंसी है उसके माध्यम से भी नाबार्ड को पैसा मिल रहा है, तभी तो आगे दे रहा है ना ग्रामीण विकास को, तो भारत सरकार देगी नाबार्ड को, या वर्ल्ड बैंक भी सहयोग देता है। इसके अलावा अन्य एजेंसियां भी इसमें सहयोग करती हैं। क्लियर हो गया। तो ये नाबार्ड के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों, ये बहुत है, एग्जाम में आप लोग इसके माध्यम से एलिमिनेट करके आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सिडबी बैंक मतलब भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक। जो सिडबी है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, ये क्या कर रहा है, भारतीय लघु उद्योग, मतलब आप लोग शब्द से समझ रहे हैं, लघु उद्योग मतलब छोटे क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनकी इकाइयों की स्थापना करना, मतलब उनको पैसा देना, उनका वित्त पोषण करना और विकास करना, ताकि वो बड़े उद्योगों में कन्वर्ट कर सके और लोगों के रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मतलब क्या हो गया, औद्योगिक इकाइयां छोटी छोटी स्थापित करना, उसमें वित्त पोषण करना और उनको बढ़ावा देना, उनको स्ट्रॉन्ग करना और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इसके अलावा इसमें जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें सरकार का भी होल्डर होता है और निजी क्षेत्र में, मतलब दोनों का इसमें शेयर होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जो भारतीय लघु सिडबी बैंक है जो 10 लाख से अधिक ऋण उपलब्ध कराता है, और यहाँ हम लोगों ने पढ़ा किसमें, मुद्रा बैंक, जो कि 10 लाख तक, ध्यान रखना 10 लाख तक और 10 लाख से अधिक, इन दोनों में आप लोगों को ध्यान रखना, ये अपना आप में इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करोगे जब भी आप लोगों के सामने कुछ हो, तो आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं, ये 10 लाख से ज्यादा और ये 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराता है।
तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने मुद्रा बैंक के, नाबार्ड के, सिडबी और महिला विकास बैंकों को अच्छे से समझाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।